ओके जी, और कोई डाउट है किसी को, कुछ रह गया हो तो? सुबह जैकोबियन वाला भेजा था। हाँ भेजिए, दोबारा भेजिए, क्या है? अच्छा वो y बराबर क्या, एक्स स्क्वायर वाला? हाँ, वो 1 1 क्यू है और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा। इतना क्यों कर रहे हो, एक तो मैं थ्योरम पढ़ा हुआ है, ठीक है, उससे भी ट्राई करता हूँ प्रूफ करने का। हम लोग ये जानते हैं ना कि x इज नॉर्मल 0 1 इफ एंड ओनली इफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, काई स्क्वायर 1। ये तो इफ एंड ओनली इफ थ्योरम है। तो तुम इसको क्यों प्रूफ करना चाहते हो, क्यों एग्जाम में टाइम वेस्ट करना चाहते हो अपना? यही है ना उस क्वेश्चन में, आपको y का पीडीएफ दे रखा है, तो आपको जो y का पीडीएफ दे रखा है वो तो काई स्क्वायर का पीडीएफ, अगर तुम्हें काई स्क्वायर का याद है तो काई स्क्वायर का पीडीएफ, जो मुझे पता है कि y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो मुझे y का पीडीएफ पता है किसका निकालना है, x का निकालना है ना। तो कैसे निकालोगे x का डिस्ट्रीब्यूशन? वो अंडर रूट लेके फिर 2 बार जैकोबियन यूज किया। नहीं नहीं, तो उसमें तब, क्योंकि हमें होता है कि जब x का दे रखा है y का निकालना, तब ऐसा करते हैं। अभी क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से निकाल सकते हैं हाँ सी डी एफ से इजिली आ जाएगा बिल्कुल। नहीं तो अभी क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर है ना, इस तरह से है। तो हमें y का पीडीएफ पता है, x का पीडीएफ चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू तो प्लस माइनस रूट वाई आएगी ना, तो क्योंकि x तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। सो एक y अगर हमने फिक्स कर फिर दिया, 2 कैसे एडजस्ट करेंगे। एक्चुअली दो बार पीडीएफ है ना वो कैंसिल होगा, दोनों केस में पीडीएफ सेम आएगा। यहां से क्या होगा कि एक तो सीडीएफ यहाँ से है, एक तरीका ये है कि तुम x के सीडीएफ से स्टार्ट करो। तो x का सीडीएफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे, तो x लेस देन इक्वल टू x है, लेकिन नेगेटिव होगा तो अपोजिट नहीं हो जाएगा। सो दो पार्ट में ब्रेक होगा ये। सर। एक्स इज लेस देन माई अंडर रूट वाई। y तो पॉजिटिव है ना, y इज पॉजिटिव, वो तो हमें दिख रहा है कि यहाँ y जो है वो पॉजिटिव है। एंड हमें क्या चाहिए, y के पीडीएफ से x का पीडीएफ चाहिए। x तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये सिमेट्रिक है, तो x की वैल्यू प्लस इसमें, तो उसकी आई थिंक वजह ये होगी कि यहाँ पे जो होगा ना, जो तुम तो एडजस्ट करना चाह रहे हो, कि होता क्या है भाई, क्या फॉर्मूला बताओ। तुम जब y बराबर एक्स स्क्वायर करते हो तो हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला, ये मैंने क्लास में कई बार लिखाया होगा, एफ एक्स एट एक्स वन डी dx एक्स by वन dy। अपन डी वाई प्लस एफ एक्स एट एक्स टू डी एक्स टू अपॉन डी वाई। ये एक्स वन एक्स टू क्या है, तो ये तुम्हें समझ आ रहा है, प्लस माइनस रूट वाई। तो कितना आएगा पीडीएफ, पता है ना वाई का क्या है, पीडीएफ वाई का? e raised हम्म, to minus y by 2 upon root 2 pi y। तो एक्स वन रखो और एक्स टू रखो। तो यहां से एक्स वन जो है मेरा प्लस रूट वाई एक्स टू। एक्चुअली तुम मतलब फालतू के कैलकुलेशन में पढ़ रहे हो, जब थ्योरम मुझे पता है क्यों प्रूव करने के चक्कर में, लेकिन ठीक है देख लो फिर भी। बताओ 1/√2 पाई क्या है, वाई का पीडीएफ क्वेश्चन में जो दिया है, into root y। इंटू रूट वाई ई की पावर माइनस वाई बाई टू, यही है। हाँ, अच्छा, अब ये बताओ एक्स वन क्या है तुम्हारा, प्लस रूट वाई, एक्स टू क्या है, तो ये दोनों में माइनस। कॉमन आ जाएगा ये। तो अभी देखो ध्यान से, ये कितना 1/2√y आता है, मॉड लगा दिया 1/2√y एफ एक्स एट रूट वाई प्लस एफ एक्स एट माइनस रूट वाई। उस क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। x and minus x of same distribution। तो इसका क्या मतलब है कि प्लस रूट वाई पे पीडीएफ की वैल्यू वही आएगी जो माइनस रूट वाई पे आएगी, आएगी ना। तो दोनों सेम है, ये कहना चाह रहा है कि बोथ आर इक्वल, फर्स्ट लाइन में कह रहा है। तो टू तुम्हें कहाँ एडजस्ट करना, हो गया तुम्हारा टू एडजस्ट। तो यहां से एफ एक्स एट रूट वाई मुझे मिलेगा,
तो दोनों तो इक्वल ही है। तो अभी तो टाइम्स होगा ना सर। यहाँ पे पहले इसको लिख देता हूँ 1/2√y एंड जो आपका आ जाएगा 1/2√y इंटू यहाँ पे 2 टाइम हो जाएगा, ये डबल हो गया ना, और यहाँ पे पुट कर लो। अब यहाँ से नहीं आ गया पीडीएफ, बट एक्स का पीडीएफ चाहिए ना। हाँ तो एक्स का ही आएगा ना, तुम ध्यान से देखो ना, एक्स का ही तो आ रहा है। ये क्या है, व्हाट इज दिस, एक्स का ही तो पीडीएफ आ रहा है, पीडीएफ तो एक्स का ही आ रहा है यहाँ से। वाई का पीडीएफ पुट कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर बताओ मुझे सॉल्व करके कि एफ एक्स एट रूट वाई क्या आया तुम्हारा, सॉल्व करके बताओ मुझे, देखो क्या होगा। ये यहाँ कैंसिल हो गया, ये यहाँ कैंसिल हो गया, हाँ कितना 1/√2π e की पावर -y/2, यही ना। अब बताओ मुझे, अगर तुम्हें एफ ऑफ रूट वाई पता है, अब तुमसे मैं ये पूछ लूँ एफ ऑफ वाई कितना आएगा, ये रूट वाई को हटा के मैं यहाँ वाई रख रहा हूँ, तो क्या आंसर आएगा, क्या होता है। -x²। अब y को हटा के x रख दो, आगे जो चाहिए तुम्हें। तो 2 तुम्हारा कहाँ गलत आ रहा है, देखो भाई यहाँ पे 2 एडजस्ट, तो तुम पूछ रहे हैं 2 कहाँ एडजस्ट हुआ, यहाँ 2 एडजस्ट हुआ, 4 आएगा सर। ठीक है ना। हाँ नहीं नहीं 4 क्यों आएगा, सेम ही आएगा ना, देखो ध्यान से, क्योंकि y को ही x रखा है, जस्ट y = x रखा है। नहीं नहीं बस वेरिएबल उसका काम खत्म हो गया हमारा, अब बस वेरिएबल चेंज हो रहा है यहाँ पे, वो जस्ट मैं फंक्शन को रूट वाई को y के टर्म में लिखा है, क्योंकि ये था रूट वाई का होल स्क्वायर ना, तो रूट वाई को y रख रहा हूँ, तो ये आएगा, y को x रख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। सो ये आ गया, तो यहाँ से आ गया x नॉर्मल। तो तुम्हारा 2 जो दिक्कत कहाँ आ रही है, ये वाला 2 तुम मिस कर रहे हो, क्योंकि दोनों पॉइंट पे पीडीएफ सेम है, वो पहला क्वेश्चन में कह रहा है, तो इसीलिए ऐसा हुआ है। बट क्यों इतना टाइम वेस्ट करोगे एग्जाम में, थोड़ा स्मार्ट बनो ना भाई, हार्ड वर्किंग से ज़्यादा स्मार्ट बनना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जितने देर ये प्रूव करोगे उतने देर में 4 क्वेश्चन सॉल्व हो। प्रूफ मालूम से इसलिए कर रहा था। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो है ना। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास है, तो ये थ्योरम अगर ये मुझे पता है तो ठीक है, प्रूफ तो कहीं भी मिल जाएगा, तो ये हम चूंकि हम जानते हैं ये, और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन है, तो ये हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से करो, वो 2 तुम्हारा इसलिए मिस हो रहा है क्योंकि तुम ऐड नहीं कर रहे हो उसको, एक टर्म ही कंसीडर कर, इसलिए 2 एक्स्ट्रा आ रहा है।